हाय फ्रेंड्स, तेजस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 27 करने के पहले बेसिक जानेंगे द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशंस का। हियर एक स्कूल है और हाउस है और बीच में है के मिडल में शॉप है। और स्कूल से लेके हाउस कितना डिस्टेंस होता है? 300 मीटर्स होता है। शॉप से लेके हाउस तक, शॉप से लेके हाउस तक कितना है? 190 मीटर से। पिक्चर देखिए, इधर एक क्वेश्चन दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल इज सीन टू बी 300 मीटर ऑन द सेम straight road. There is a shop between the school and the house. Shop, school and house तीनों का between the distance between the shop and house is 190 मीटर। शॉप से लेके हाउस कितना दूर है? 190 मीटर से। What is the distance between the school and the shop? इसे लेके शॉप तक कितना डिस्टेंस है हो हम फाइंड आउट करना है। यूज द लेटर्स फॉर द नंबर दिया है, स्कूल दिया है, शॉप दिया है, हाउस है। शॉप से लेके हाउस 190 मीटर, टोटल स्कूल से लेके हाउस तक होता है टोटल डिस्टेंस। ये जो है अननोन पार्ट है, इसको हम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अल्फाबेट दिया है, एक्स दिया है, ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये जो एक्स को हम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आया है एक्स प्लस 19 = 300 आया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ईयर, उसको हमने ढूंढा है। अदर जो 70 लगाए तो बिलो 300 आता है, और 150 लगाए तो क्या मोर देन 300 आता है। और ये जो फाइनली हमको x को 110 लगाए तो क्या x का वैल्यू मिलता है। ये जो वैल्यू को क्या बोलते हैं, मतलब क्या है, अ वैल्यू फॉर द लेटर हैज टू बी फाउंड दैट विल मेक द इक्वेशंस बैलेंस। सच अ लेटर इज कॉल्ड एन वेरिएबल। जो है हमारा बैलेंस होता है ना लेटर, हमने इधर दिया है एक्स लेटर, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल यूज करके द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच बैलेंस और सेटिस्फाइज द इक्वेशंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशंस। वो जो है वैल्यू लेने का, उसको बैलेंस करना और सेटिस्फाइज करना है इक्वेशन से, उसको हम जो इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। डी इज अ सॉल्यूशंस। द solve an equations is to find the value of the variable in the equations or to find the solutions to the equations। हमने जो वैल्यू दिया है ना वेरिएबल का, उसका फाइंड आउट किया तो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशंस को फाइनली आंसर्स मिलता है। चलिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट सी ईयर प्रैक्टिस सेट 27 में फर्स्ट क्वेश्चन, rewrite the following using the letters। फर्स्ट में the sum of an certain the number and 3 दिया है। सॉल्यूशन, let the number be x, therefore the sum of one certain the number and 3 क्या होता है? x plus, therefore x plus 3 represents the sum of a certain number x and 3। ये जो है आंसर है x plus 3। सेक्शंस, द डिफरेंस obtained by subtracting 11 from another number। डिफरेंस करना है, सॉल्यूशन सेलेक्ट करने का। फर्स्ट सॉल्यूशन, लेट नंबर बी x, subtract, therefore x minus 11 represent the number obtained by
subtracting 11 from another number x. Third questions, the product of 15 and another number, उसका product करना है. Rewrite the following using letters use करके. Solutions, right, first solution, let variable लेना है, let the number be x, therefore product of 15x के साथ x प्रोडक्ट करना है. रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ 15 and another number. Another number what? X. ये जो है product. Last question says 4 times a number is 24. हमने solution, let the number be x, therefore 4x equals 24. Represents 4 the product of a number x 4 times. कितना टाइम्स से x को प्रोडक्ट करना है? 4 टाइम्स. Question number 2, find out which operation must be done on both sides of these equations in order to solve them. First question, x plus 9 equals 11. यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको दोनों साइड में, बोथ साइड्स कौन सा ऑपरेशंस यूज किया है. फर्स्ट x प्लस 9, यहाँ पे कौन सा नंबर को इधर डालो तो हमको जीरो आता है, -9. इसका अपोजिट नंबर लेना है. -9 इक्वल्स 11 -9. दोनों साइड हमने -9 को लगाया है. +9 -9 कैंसिल हो गई तो क्या आता है, x प्लस 0 इक्वल्स 11 से 9 कट किए तो कितना आता है, 2. देन x इक्वल्स 2. देयरफॉर यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज किया है, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम both sides. Second question, x minus 4 equals 9. यहाँ पे सेम, यहाँ हमको x जगह में जो नंबर x जगह में -4 है उसको हम 0 करना है. यहाँ पे +4 -4 है तो उसका अपोजिट नंबर +4 लेना है, इक्वल 9 +4. दोनों तरफ हम क्या करना है, +4 ऐड करना है. -4 +4 कैंसिल होके x plus 0 equals 9 plus 4 how much, 13. then x equals to 39. x का जो वैल्यू आया 13 आया. therefore adding 4 to both side, दोनों साइड हम 4 को ऐड किया है. then third questions, 8x equals 24. ये जो 8 को हमने क्या करने का, डिवाइड करने का. डिवाइड किए तो हमको आंसर आना चाहिए. डिवाइड करने का 8 को
8x/8 इक्वल्स 24/8। दोनों तरफ हमने 8 से डिवाइड किया है। 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 24। 1x इक्वल्स 3, देन x इक्वल्स 3 आया। कौन सा ऑपरेशन हमने यूज़ किया है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8। दोनों तरफ हम 8 से डिवाइड किया है। फोर्थ वन, x/6 इक्वल 3। अभी इधर 6 को हम दोनों साइड मल्टीप्लीकेशंस करने का, x/6 इंटू 6 इक्वल्स 3 इंटू 6। 6 कैंसल, x इंटू 1 इक्वल्स 3 6 18, देन x इक्वल्स 18। यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया है? देयरफॉर मल्टीप्लाइंग both sides by 6। दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई किया है। थर्ड क्वेश्चन, given below are some equations and the value of the variables are these values the solutions of those equations। यहाँ पे दिया है given below में नंबर्स और इक्वेशंस, वैल्यू ऑफ वेरिएबल और सॉल्यूशंस भी दिया है। सॉल्यूशन में yes और no लिखना है। फर्स्ट जो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में नो लिखा है। हम चेक करेंगे नो कैसे आया उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है y-3 इक्वल्स 11, एडिंग 3 टू बोथ साइड। दोनों तरफ हम 3 को ऐड करने का, y-3 प्लस 3 इक्वल्स 11, y-3 प्लस 3 गेट कैंसल, प्लस 0 इक्वल्स 11 प्लस 3 14, देन y इक्वल्स 14 आया। y यहाँ पे जो दिया है y इक्वल्स 3 आया है, यहाँ पे जो आंसर है y इक्वल्स 14 आया है। इट इज द सॉल्यूशन इज नो, करेक्ट। देन सेकेंड 17 इक्वल्स n प्लस 7, n इक्वल्स 10 दिया है, वो हमारा n है, 10 आना चाहिए। यहाँ पे दिया है प्लस 7 है, हम यहाँ पे लिखने का subtracting 7 from both sides, -7 equals n plus 7 minus 7। देन 17 से 7 कट किया तो आंसर इज 10, n से प्लस 7 माइनस 7 गेट कैंसल, रिमेन ओनली n का आंसर कितना आया? 10 आया। देयरफॉर n इक्वल्स 10, द वेरिएबल n इक्वल्स कितना मिला है? 10 मिला है। यस, आंसर इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन 30 इक्वल्स 5x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 नंबर को दोनों तरफ हम डिवाइड करने का, 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 5x डिवाइडेड बाय 5 गेट कैंसल, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, देन 6 इक्वल्स x आया। देन आंसर कितना? देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी कॉलम में दिया है 30 इक्वल्स 5x, वेरिएबल x कितना है? 6 आया, दैट्स आल्सो करेक्ट। यस, देन फोर्थ वन m/2 इक्वल्स 14। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना है
ऑपरेशंस यूज करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ये जो नंबर को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। m/2 इंटू 2 इक्वल्स 14 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2। 2 get cancelled, remain only m इक्वल्स 14 2 ज़ा 28। यहाँ पे m इक्वल्स 20 आया, बट हियर m का वेरिएबल कितना है 7 है। ये जो है सॉल्यूशन इज नो। फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस y माइनस 5। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है y माइनस 5 इक्वल्स 1। सॉल्यूशंस, y माइनस 5 इक्वल्स 1 यहाँ पे लिखना है। -5 दिया है, उसका ऑपोजिट एडिंग 5 to both sides। Therefore y minus 5 plus 5 equals 1 plus 5। -5 plus 5 cancel, y equals 1 plus 5 how much 6। solving the equations, y का वैल्यू कितना आया 6 आए। देन सेकेंड 8 equals t plus 5। 8 equals t plus 5। second question solution, 8 equals t plus 5 plus 5 लेटर के साथ है, वेरिएबल के साथ प्लस 5। हम t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Here subtracting 5 from both sides, दोनों तरफ हम 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 minus 5 equals t plus 5 minus 5। a प्लस 5 माइनस 5 कैंसल, 8 से 5 कट के तो कितना है 3 रिमाइन t। देयरफॉर t इक्वल्स 3। द वेरिएबल कितना आया t का वैल्यू 3। थर्ड क्वेश्चन, फोर एक्स इक्वल्स 52। सॉल्यूशन, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4x इक्वल 52। अब हम इतना है 4x इक्वल्स 52 यहाँ पे लिखने का, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। दोनों तरफ हम 4 को डिवाइड करना है। 4x by 4 equals 52 by 4। 4 1 जा 4 1 जा, रिमाइन 1x इक्वल्स 4 1 जा 4 से हम 52 डिवाइड करना है। यहाँ पे हम 4 1 जा 4, 5 से 4 कट के तो 1 रिमाइन एंड 2 गेट डाउन। 4 3 जा 12 आए हैं, 4 3 जा 12। आंसर 13। कितना आया 13। देन एक्स वैल्यू 13। क्वेश्चन नंबर 4, 19 इक्वल्स m minus 4। नाउ हियर m minus 4 अपोजिट साइन एडिशंस लेने का। सॉल्यूशन, 19 इक्वल्स m minus 4 यहाँ पे लिखना है एडिंग 4 to
both sides. 19 plus 4 equals m minus 4 plus 4 plus minus 4 plus 4 cancel. 19 से 4 ऐड किया तो how much? 19 plus 4 23 equals 9, and therefore m equals 23. Fifth one, p by 4 equals 9. यहाँ पे डिवीजन से p का जो है p by 4, हमने ये इधर कौन सा लेने का? मल्टीप्लाई. ये जो नंबर है ना उसको मल्टीप्लीकेशंस करना है. ये 4 कैंसिल होना चाहिए हमको, इसलिए मल्टीप्लीकेशंस करना है यहाँ पे. p सॉल्यूशंस p by 4 equals 9. मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर को? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by 4. p by 4 into 4, 9 into 4, then 4 ones are 4 ones are, p is remain, p ones are p, then 9 fours are 36, therefore p equals 36. Question number 6, x plus 10 equals 5. सेम प्लस 10 आया. सॉल्यूशंस लिखो. फर्स्ट राइट सॉल्यूशन x plus 10 equals 5. Here subtracting 10 from both sides. दोनों तरफ हम 10 को सब्ट्रैक्ट करना है. x plus 10 minus 10 equals 5 minus 10. Then plus 10 minus 10 cancel. x plus 0 equals 5 से minus 10 को कट करना है. 10 से पहले 5 कट करो 5. Then big number sign is minus. Then therefore x equals minus 5. Number 7, m minus 5 equals minus 12. So write first solution. m minus 5 equals minus 12. Then here minus 5 opposite adding 5 to both sides. दोनों तरफ हम 5 को ऐड करना है. m minus 5 plus 5 equals minus 12 plus 5. दोनों तरफ plus 5 को ऐड करना है. Then plus minus 5 plus 5 cancel. m plus 0 equals minus 12 से 5 कट करना है. 12 से 5 कट किए तो 7 is remain. Big number sign is minus. Then m, therefore m, the value of variable m equals minus 7. Last question. p plus 4 equals minus 1. Now here plus 4. Write first solution. p plus 4 equals minus 1. Plus 4 means subtracting 4, subtracting 4 from both sides. p plus 4 minus 4 minus 1 minus 4. Plus 4 minus 4 cancel. p equals minus 4 minus 4. Sign is same. Now additions. Minus 1 plus 4 5. Then same sign minus. Therefore p equals minus 5. Question number 5. Write the given information has an equations and find its solution. ये जो है application question से word problem से. First question. Rabba owns some sheep after selling 34 of them in the market. He still has 176 sheep. How many sheep did Harab have at first? First time उसका पास कितने था? सेल किया है उन्होंने
34 मार्केट में और स्टिल 176 शिप है। हाँ, पहले उसका बाद कितना शिप दे। राइट फर्स्ट सॉल्यूशन। लेट द टोटल नंबर बी अ शिप। उसका लिखना है लेट द नंबर ऑफ शीप बिफोर, सेल करने के पहले, बिफोर सेलिंग बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ शीप बिफोर सेलिंग बी एक्स। पहले सेल करने के पहले उसका पास कितने बकरी थे। देयरफॉर सॉल्यूशंस, इक्वेशंस लिखना है x माइनस, उन्होंने सेल किया, कितने को सेल किया, आफ्टर 34 शिप को सेल किया, आफ्टर माइनस 34 इक्वल्स 176। ये जो होता है इक्वेशंस। इक्वेशंस मिला है x माइनस 34 इक्वल्स 176 से। यहाँ पे हम ऑपरेशन यूज कर सकते। एडिंग माइनस 34 है, उसका ऑपोजिट लेना है, एडिंग 34 टू बोथ साइड्स। Therefore x minus 34 plus 34 equals 176 plus 34. 34 get cancelled, minus and plus, x equals 34 plus 170, x equals 176 plus 34. 6 plus 4 how much? यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते। 176 plus 34, 6 plus 4 10, carry 1, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11, carry 1, 1 plus 1 2, कितना हाउ मच? 210। पहले उसका पास कितने था, हरब का पास 210। देयरफॉर लिखना है द नंबर ऑफ sheep with araba before selling is 210। अरब का पास कितने था पहले, सेलिंग करने के पहले कितने, 210 शिप थे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। Sakshi prepared some jam at home and filled it in the bottles. साक्षी ने प्रिपेयर किया है होममेड जाम। आफ्टर गिविंग अवे 7 of the bottles to her friends. आफ्टर गिविंग अवे 7 of the bottles to her friends, उसको फ्रेंड्स को दिया है 7 बॉटल। शी स्टिल हैज 12 फॉर हर सेल्फ, उसके पास अभी रखा है, उसके पास रखा है कितना है, 12 है। हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, टोटल कितने बॉटल्स उन्होंने बनाया था, जाम बनाया था, कितने बॉटल्स जाम बनाया था। इफ शी फिल्ड 250 ग्राम ऑफ जाम इन ईच बॉटल, एक एक बॉटल में कितने ग्राम फिल किया था, 250 ग्राम। What was the total weight of the jam she made? टोटल कितना किलो जाम बनाए थी, साक्षी ने टोटल कितने किलो जाम बनाई थी, वो हम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट राइट सॉल्यूशन, तो हम फाइंड आउट करना है हाउ मेनी बॉटल मेड शी, टोटल कितने बॉटल बनाया था, वो लिखना है। लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉटल बी एक्स, फाइंड आउट करना है। देयरफॉर
x माइनस 7 बॉटल उनको फ्रेंड को दिया है और उसके पास है टोटल 12 बॉटल से. नाउ ये राइट -7 एडिंग, ये जो है इक्वेशंस हो गई. एडिंग 7 to b to both side. Adding 7 to both sides. X minus 7 plus 7 equals 12 plus 7 minus 7 and plus 7 get cancelled. X is equal to 12 plus 7 total 19. Total. Next है क्वेश्चन में, if she filled 250 ग्राम jam इन ईच बॉटल, टोटल बॉटल मिला है हमको 19 से, एक एक बॉटल में उन्होंने भरा है 250 ग्राम. टोटल वेट कितना है वो हम फाइंड आउट करना है. therefore x is equal to 19 हो गए. नेक्स्ट weight of jam in each bottle equals 250 gram. Therefore total weight of jam equals, मल्टीप्लाई करना है, टोटल बॉटल कितना है 19 इंटू 250 ग्राम. मल्टीप्लिकेशंस 250 इंटू 19, 9 0 9 5 45, 4 carry, 9 2 18 plus 4 22. Then again 1 say 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2. Now add this 0, 5 plus 0 5, 2 plus 5 7, 2 plus 2 4. How much? The total weight of jam. Therefore total weight of jam equals 4750 ग्राम. इसको हमने केजी में कन्वर्ट किए तो 4700 by thousands equals 4.75 kg, means 4 kg 750 gram. Therefore the total number of bottles of jam made by Sakshi is 19 and total weight of jam made is 4 kg 750 gram. Total she made how much bottles? 19 bottles and total weight 4 kg 750 gram. Question number 3. Last question say, Archana bought some kilograms of wheat. She requires the 12 kg per month and she got enough wheat fill for 3 months. After that she had 14 kg left. How much wheat had Archana brought all together? टोटल अर्चना ने कितना लिया है? पहले उन्होंने लिया था wheat she requires कितना, उनको 12 kg चाहिए था और उन्होंने एनफ किया और 3 मंथ में आफ्टर दैट शी हैड 14 kg लेफ्ट की ख़त्म किया है. हाँ, टोटल उसके पास टोटल कितना किलो थे 3 मंथ्स में वो हम फाइंड आउट करना है. पहले हम लिखना है लेट द टोटल वीट बॉट बाय अर्चना बी x kg. उसका टोटल कितने उन्होंने लिया था पहले वो हम उसको फाइंड आउट करना है. ये जो है हमको पता नहीं वो कितना लिया है, इसलिए हम x लिखना है. उन्होंने यूज किया 1 मंथ में, कितना यूज किया है वो लिखना है. वीट यूज 1 मंथ में कितना यूज किया है
wheat use in 1 month equals 12 kg। 1 मंथ में उन्होंने यूज किया है 12 kg यूज किया है। therefore wheat use in 3 months equals 3 months में कितना यूज कर सकते हैं? 1 मंथ को 12 kg यूज किया है, 3 मंथ को कितना है? 3 इंटू 12 टोटल 36 kg यूज करना है। पहले 1 मंथ में उन्होंने यूज किया है 12 kg और 3 मंथ्स को कितना लगता है उनको? 36 kg लगता है। और उसमें है उसको फर्स्ट लेफ्ट हुआ है जो 30 जो है ना उसमें लेफ्ट हुआ है। कितने लेफ्ट हुआ है उसके पास? 14 kg लेफ्ट हुआ है, 14 kg। अभी हमको इक्वेशन चाहिए। इक्वेशंस कैसे लिखने का? देयरफॉर टोटल वेट कितना है? टोटल मिला है 36 होता है, सॉरी टोटल अभी तक नहीं मिला है, फाइंड आउट करना है लेफ्ट होके कितना होता है 3 मंथ्स में। x माइनस 36 इक्वल 14, ये जो है इक्वेशंस। एडिंग यहाँ पे लिखने का, एडिंग 36 टू बोथ साइड, दोनों तरफ हम 36 को ऐड करना है। x माइनस 36 प्लस 36 इक्वल 14 प्लस 36, 36 प्लस माइनस 36 and plus 36 get cancelled, x only, 4 plus 6 10, 1 carry, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5। टोटल कितना किलो है? देयरफॉर उसके पास टोटल कितना किलो है? 50। टोटल लास्ट लिखना है। देयरफॉर द टोटल amount of wheat bought by Archana was 50 kg। कितना बाई किया उन्होंने? 50 kg बाई किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।